हेलो, कैसी हो? अरे मैडम, वो आप थी? नो शॉक, बी कूल। मुझे साड़ी में देखकर डर गई लगता है। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, नो? यस मैडम। इसने भी यही बोला था। बैठो, सिट बेबी, सिट सिट डाउन बेबी। एक स्ट्रॉबेरी और मेरे लिए एक चॉकलेट ला। मैडम मेरे लिए दो मंगवाइए, एक बनाना विद आइसक्रीम, एक टूटी फ्रूटी विद चॉकलेट सॉस, बस इतना ही। आइसक्रीम है, लंच नहीं जी। इसके लिए भी वही लाना। ओके मैम। थैंक यू। थोड़ा ज्यादा। 5 दिन, 1 रॉबरी और 12 करोड़ कैश, 3 चोर, उनमें से एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैडम, ये क्या कह रही हैं? राम जेल में है क्या? और नहीं तो रॉबरी के जुर्म में उसे महल में रखेंगे क्या? मैडम, वो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं है। वो तो बहुत ही स्वाभिमानी है। अपने खर्चों के लिए भी वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बिल्कुल पैसे नहीं लेता। इतना ही नहीं मैडम, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने इलाके की औरतों को होम साइंस के ट्यूशंस देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा आदमी बैंक में चोरी भी कर सकता है। कुछ भी हो जाए पर चोरी तो नहीं करेगा। आपको पता भी है वो कैसा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर जी? मुझ पर ध्यान दो। 1 मिनट। हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये क्या है? वेट 52, ब्राउन आईज, उम्र 23, हाइट 5.6, बॉडी साइज 31, 24, 36। अब मेरा रंग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे इससे ज्यादा गोरा होने की जरूरत ही नहीं है। कलर ओके है ना? ओके। हेलो। अब मेरा ड्रेसिंग सेंस, बेंगलोर में जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती हूँ। गाँव में साड़ी, लहंगा और चुन्नी पहन लेती हूँ। गोवा जाती हूँ तो बिकनी, कोई भी ड्रेस हो मुझ पे सूट करती है, एकदम कूल लगती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी प्यार हो गया। और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त दे रही हूँ। अगर हाँ में जवाब नहीं मिला ना तो मैं इस धरती से बोरिया बिस्तरा पैक करवा दूंगी। समझ गए ना? बाय। हाँ अब जाओ, लगता है ये पागल है। आप सब लिखिए। कैसे हो? मैंने जो 7 दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है। तुमने क्या सोचा है? यही कि अच्छा क्या 1 मिनट। हाँ, देखो मैंने जब प्रपोज किया था तब 52 kg की थी और अब 48 की रह गई हूँ। पता है 4 किलो कम हो गया है। मेरे सारे शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे हैं। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जहाँ जाती हूँ तुम ही दिखाई देते हो और ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अभी मैं तुमसे प्यार करने के हालात में नहीं हूँ। ऐसे कौन से हालात ये हैं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस ये समझ लो। अब बार बार यहाँ आकर प्यार करो करके मुझे परेशान मत करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है फिर, मुझे तो लगता है मुझ में ही कोई डिफेक्ट है। बस तुम मेरे साथ चलो। यही बात तुम उसके सामने जाकर कहना जो मुझसे कही है। किससे कहना है? अरे कहा ना चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? ओए, डरो मत, तुम्हारा रेप नहीं करूंगी। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, कम से कम मेरी मदद तो कर सकते हो ना। देख क्या रहे हो? चलो भी। अरे आओ लक्ष्मी, आज सोमवार है, तुम गेंदे के फूल चढ़ाओ और शिव जी की पूजा करो। ओए, ये सारे फूल अब मेरे कोई काम के नहीं रहे। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये रहा मेरा प्यार और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है और तूने इसे रिजेक्ट किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जितना मर्जी डांट लो, इसका जवाब फिर भी वही रहेगा। मुझे मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, हाँ? भूल भी गए? क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? बेवकूफ मत बनाइए। मैंने इसके लिए यहाँ आकर पूजा के लिए पूरे 1300 रुपए खर्च किए हैं। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। देखो बेटा, इस लड़की ने तुम्हारे नाम पर इतना पैसा खर्चा किया,
टाइम इन्वेस्ट किया, इसको हाँ क्यों नहीं बोलते? मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे अरे ला दो। अरे दक्षिणा तो छोड़ जाती है। ओए रुको रुको, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो मैं और क्या करूं? मेरे साथ एक और जगह चलो ना, उन्हें सब कुछ बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या कहा है, फिर चले जाना। अब मैं कहीं नहीं आऊंगा। चलो ना, आखिरी बार, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, प्लीज चलो ना। ठीक है, पर ये आखिरी बार है। इसके बाद तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। तो चलो फिर। चलो। ये कौन सी जगह है? मेरा घर है, आओ ना। अरे इतना क्या डर रहे हो, चलो भी। तो कहाँ गई थी? कितना वक्त लगा दिया? माँ, मैंने बताया था ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, यही वो लड़का है। मान गया क्या? मुझे ऐसा लगता था कि मान जाएगा, पर नहीं मान रहा है, इसीलिए यहाँ पर ले आई हूँ। इसके बाद अब जब मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगी और किसी ने बता दिया कि मैं इससे प्यार करती थी, तो मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये अपने ही मुंह से सब कुछ बता दे, इसीलिए इसे यहाँ लाई हूँ। इसे बता दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उसके बाद मैं इससे शादी कर लेती हूँ। बताओ इसे। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? थू। I love you. फिर से कहो, क्या कहा तुमने? I love you. सच में? सर खड़े हो जाओ, बुरा मत मानना। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके बेटे की शादी मुझसे भी अच्छी लड़की से हो जाए। आप यहाँ अपना वक्त खराब मत करो, आप जा सकते हैं। चलिए जी। फिर से कहो ना, क्या कह रहे थे? I love you. हिंदी में कहो ना। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही, बेवकूफ? ओए, तुमने मुझे मारा क्यों? रोड पर ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैंने अपनी प्रॉपर्टी को छुआ, कुछ गलत किया? देखो, हर चीज की लिमिट होती है, ठीक है? तुम अपनी हदों में रहो। ठीक है, तुम्हें पता है मेरा ये जो प्यार है ना, वो सूरज की गर्मी की तरह चढ़ता रहता है। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें छेड़ना चाहता था। इतनी सी बात का इश्यू बना रही हो? पता है बाहर के देशों में है ना, यंग कपल्स जो होते हैं वो रास्ते पर ही किस विस कर लेते हैं। वो तो जानवर करते हैं, तुम जानवर हो क्या? आइंदा रोड पर ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी तो शर्म किया करो। हेलो, मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, ठीक है? मैं ज्यादा बोल रही हूँ? सॉरी बोलो, क्योंकि तुम गलत हो। सॉरी, वो भी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगी ना तो छोड़कर चली जाऊंगी। जाओ निकलो। जा 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 जा, चल, आगे बढ़। आगे यहाँ से निकल। जा जा, तू भी निकल। मुझे उस लड़ाई के बाद बहुत गुस्सा आया था और मैं वहाँ से घर चली आई। उसके बाद आखिरी बार आपके फोन से कॉल आया था, बस इतना ही मैडम। इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। कुछ तो है जो मिसिंग है, लेकिन मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। अच्छा सुनो, तुम सब लोग इस पेपर पे साइन कर दो। माय गॉड, इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स। पहले सीधा तो पकड़, बाद में पढ़। भाई, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो क्या? ये लोग हमारा नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए साइन करना है। ओह, नार्को टेस्ट है। क्या मतलब होता है इसका? अरे इसे सच बोलने का इंजेक्शन लगाकर सच बुलवाया जाता है। अगर इन्होंने हमें नार्को का इंजेक्शन लगा दिया तो हमारा दिमाग इनके कंट्रोल में आ जाएगा। सारा का सारा सच तुरंत ही बाहर आ जाएगा। पता है तेलगी के साथ भी यही टेस्ट किया गया था और उसके बाद ही वो मर गया। अरे मैडम, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो हमारा नार्को टेस्ट करके हमसे अब कौन सा सच उगलवाना चाहती हो? वोट का टेस्ट अच्छा रहेगा मैडम। अगर हमने 3 पैक लगा लिया ना तो सारा का सारा सच टकाटक बाहर आने लगेगा। और ये बात तो सारी दुनिया को पता है मैडम, आपको भी तो पता होना चाहिए मैडम। क्या रे टाइगर, दारू पीने के बाद सब लोग सच बोलते हैं क्या? कल मैंने भी 3 पैक लगाए थे, उसके बाद जो बीवी के सामने सच निकला है ना मैडम। अगर ऐसी बात है तो जा माल लेकर आ। ओके मैडम। मैडम, ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज? तुझे तो मैं ना, ए सुन, हाँ? ऑरेंज फ्लेवर लाना। ओके मैडम। एक तो इन्हें मुफ्त की दारू पिला रहे हैं, उसमें भी इन्हें अपना फ्लेवर चाहिए। थू। आप शांति से बैठे रहो। मैडम, परमिशन दे दो ना मैडम। हाँ, शुरू हो जाओ। ये चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैडम, शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना है। क्या है रे? पहला पैक पीने के बाद हम लोग अपने आप को ही गालियां देंगे और दूसरे पैक के बाद ना हम सामने वालों को गालियां देते हैं। Hey! मैडम, आप नहीं मैडम, पब्लिक को, समाज को। लेकिन तीसरे पैक के बाद ना सच कहता हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बोलने लगेंगे। हाँ ठीक है, शुरू हो जाओ। चीयर्स फ्रेंड्स, चीयर्स। तुमने तो कहा था कि तुम दोस्त नहीं हो। अब दारू मिलने के बाद हम सब दोस्त बन गए हैं मैडम। आपके लिए भी चीयर्स मैडम। चीयर्स बोलो ना रे।
मैडम, मैं एक नंबर का पापी हूँ मैडम। मुझ जैसे आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। हम जैसे पापियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और अगर नहीं मरे ना तो कम से कम ड्रम में पानी भरकर उसी में डूब जाना चाहिए। हम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है मैडम, कोई हक नहीं है। हम पापी है मैडम। सेकंड पैक है प्लीज मैडम। ए, मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है रे? कुछ नहीं मैडम, काश आपकी उम्र 20 साल की होती तो सोचो क्या क्या होता मैडम। क्यों रे? आप डिक्टो फिल्मों के हीरोइन की तरह लगती मैडम, और मैं आपका फैन होता। मैडम, आप जिम भी जाती हैं क्या मैडम? क्यों बे? आपकी टांगे बहुत मजबूत है। अरे खाटा। थैंक यू मैडम। मैडम, ये तीसरा पैक है प्लीज मैडम। लगाए जा। तुम लोग इतना चुप क्यों बैठे हो यार? अब तो हमने 3 पैक पी लिए, अब तो मैडम के सामने सच बोल दो। अबे ढक्कन कहीं के, जब से तू जिंदगी में आया है जिंदगी की वाट लग गई है। और जब से तुम जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी पूरी हराम हो चुकी है। बड़ा सांबर, रोड पर इतने सारे लोग थे, पता मुझसे ही पूछना था तुझे। तुझे पता क्या पता, मेरा ही पता बदल गया। एक में मुक्का मारूंगा। मैंने तुझसे पता पूछा था, बता कर तुझे चले जाना चाहिए था। अच्छा, ना तो सब तो मेरी कार में गलती है। बैठने के लिए तुझे किसने बोला था वो? अच्छा, मैं कार में बैठा था। ये लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाले। जी मैडम। वोडका चाहिए था इन लोगों को, वोडका। थू। डंडे लगाने पड़ेंगे इन्हें। सबको अलग बिठाना, कल आके पूछती हूँ। ओके मैडम। अबे ओए, चुप हो जाओ, ये तो बात मारूंगा। ओके साहब, मत मारो साहब। इतने से मेरा क्या होगा? जैसा आप लोग सोचते हो ना, दारू पीने के बाद कोई सच नहीं कहता। हम तो बस वही कहेंगे जो दारू पीने से पहले सोचा था।